तो उत्तरकाशी में टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 39 मीटर तक पाइप अंदर जा चुका है, बाकी पाइप तेजी से अंदर जा रहे हैं। अब जिस तरह से ड्रिल कर पाइप को अंदर डाला जा रहा है, अब सब ठीक रहा तो 15 घंटे में ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। सूत्रों से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। तो रेस्क्यू अभियान ने तेजी पकड़ ली है और अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अगर 15 घंटे में सब कुछ ठीक रहा तो 15 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। जिस तरीके से ड्रिल करके पाइप डाले जा रहे हैं अंदर और सब कुछ ठीक रहा तो 15 घंटे में ऑपरेशन पूरा। दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अभी तक काम चल रहा है, जिस तरीके से ड्रिल करके पाइप का अंदर डाला जा रहा है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 घंटे और बताए जा रहे हैं जिसमें ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, लगातार जो यहाँ पर अधिकारी हैं टनल के भीतर जब जाते हैं वहाँ से अपडेट लेकर आते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। तो जो मौजूदा स्थिति जो बताई जा रही है, जो अपडेट उनकी तरफ से दी गई है, उसमें पहली बात तो ये कही गई कि 39 मीटर तक उन्होंने ड्रिल कर लिया है, यानी कि 39 मीटर तक जो पाइप हैं वो लगा दिए हैं एस्केप रूट बनाने के लिए। उसके आगे आप करीबन 10 से 15 मीटर के आसपास, 15 मान के चलिए 15 मीटर के आसपास पाइप और डालने हैं, जिसमें 15 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि 1 घंटे में 1 मीटर पाइप के अंदर जा पा रहा है। तो 15 मीटर 15 घंटे, इस बात की जानकारी दी गई है। थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, चीज़ें साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब बहुत कम वक्त बचा है जब इन तमाम लोगों को, जो इस टनल के भीतर फंसे हुए 41 लोग, उनको जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि 35 से 40 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी चट्टान बीच में थी, उसको काटना था, उसको ड्रिल करना था, जिसे काट लिया गया है। दूसरा ये कहा गया था कि ये जहाँ पर कल से ड्रिल की शुरुआत हुई है, वहाँ पर मलबा का वो बीच का हिस्सा है, यानी कि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ से पाइप को आगे सरकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उसको धीरे धीरे कर पुश किया गया है, आगे बढ़ाया गया है और वो अब मलबे के बीचों बीच के हिस्से से आगे जा चुका है, यानी कि अब जो बड़ा खतरा था वो काफ़ी हद तक टल गया है। तो अब धीरे धीरे पाइप अंदर जा रहे हैं और यही स्थिति बनी रही, यही स्पीड बनी रही, तो अब ये मान के चला जा रहा है कि 15 घंटे के भीतर हम उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां पर 41 लोग हैं और एक एक कर उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी और उसके बाद वहां पर एक स्ट्रेचर टाइप का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनको उसमें लिटाकर उसमें व्हील्स के जरिए उनको एक ड्रैग करके बाहर निकाला जाएगा। एक एक करके सबको बाहर निकाला जाएगा, फिर एम्बुलेंस में बैठाया जाएगा और फिर सीधे जो आसपास के जो अस्पताल तैयार रखे गए हैं वहां ले जाया जाएगा। जी, तो मतलब जिस तरीके से दूसरे रास्ते भी अपनाए जा रहे थे दीपक, कहा जा रहा था कि दूसरे रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, 2 और रास्ते हैं जिन पर काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यही जो रास्ता है सिलक्यारा वाला, इसी टनल से सभी को बाहर निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पहले ये कहा गया कि 4-5 विकल्पों पर काम किया जा रहा है। 4-5 विकल्प को इस तरीके से कहा जाता है कि पैरेलल एक और टनल बनाई जाएगी, ऊपर से भी 2 जगहों से इसको ड्रिल करना पड़ेगा, पीछे जो बड़कोट वाली साइड है वहाँ से भी ड्रिल करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें कवायद चल भी रही थी, लेकिन जब ये देखा गया कि जो आगे का हिस्सा है, जहाँ सबसे पहले दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे करीब का हिस्सा है, यानी कि यहाँ बहुत दूरी नहीं है, बाकी जगहों पर 100 मीटर 120 मीटर इतनी ड्रिल करनी है और ये बहुत लंबा वक्त लेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 60 मीटर तक ड्रिल करना था। लेकिन यही स्थिति थी कि बीच में मशीनें खराब हो जा रही थी, बड़ा पत्थर आ जा रहा था, तमाम चीज़ें आती रहीं, मुश्किलें होती रहीं। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसके बाद से ये लग रहा है कि अब बाकी जगहों पर ड्रिल करना गलत होगा, क्योंकि वाइब्रेशन भी होता है, वाइब्रेशन के बाद मलबा गिरता है। पहले भी यही हुआ था, जब वाइब्रेशन ज़्यादा हुई थी तो उस दौरान मलबा गिरा था और जो वहाँ पर रेस्क्यू टीम थी वो उसमें दहशत का माहौल था, वो लोग वहाँ से भाग के बाहर आ गए थे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि ड्रिलिंग का काम बहुत आसानी से चल रहा है, कहीं और से ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। जो ये समय बताया गया है दीपक, इसी के अनुसार अगर काम हुआ तो सब कुछ ठीक रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।